बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि चैप्टर नंबर 6 जो है उसका हमने स्टार्ट जो है वो आगाज़ किया हुआ है, और चैप्टर नंबर 5 जो है वो हमने वाइंड अप कर लिया था। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था। जिस तरह वो इम्पॉर्टेंट है इसी तरह ये भी चैप्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर जो है वो सोल्यूशन वाला चैप्टर था। सोल्यूशन वाला जो चैप्टर है इसमें हमने लास्ट लेक्चर जो है वो सोल्यूशन के बारे में था। सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है। तो विद द हेल्प ऑफ लॉट ऑफ एग्जांपल्स मैंने आपको जो है वो जो सोल्यूशन के बारे में बताया था। तो आज जो है वो भी एक सोल्यूशन के बारे में सारी बात है कि सोल्यूशन का चैप्टर है, तो सोल्यूशन के बारे में ही सारी बातें हम करेंगे। तो आज जो मैंने आपसे बातें डिस्कस करनी है उसमें जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है, उसके बाद जो है वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, फिर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, और फिर एग्जांपल्स हैं। यानी कि हम इसको जो है वो स्टेटमेंट भी देखेंगे, साथ साथ इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। ये चीज़ यही में रखिएगा कि इस जो ये वाला पार्ट है इसमें आपको मोस्टली जो है वो अगर आप पेपर उठा के देखें तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलते हैं, लॉन्ग भी क्वेश्चन मिलता है। तो इसलिए ज़रा आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से इसको आपने करना है। डिफ्रेंशिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी, जैसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है, सुपर सैचुरेटेड और सैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है। तो जिसकी जो डिफ्रेंशिएशन है क्वेश्चंस की बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो बड़े गौर से आप लोगों ने सुनना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। अगर आप इसकी जो है वो स्टेटमेंट को देखें, a solution containing maximum amount of solute at a given temperature, यानी कि अगर ऐसा सोल्यूशन हम बनाएं कि वो एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर जो है वो उसमें सोल्यूट जो है वो मैक्सिमम हो, उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। जैसे सपोज करें हम जो है वो घर में जो है वो रूम टेम्परेचर जो है वो 25 सेल्सियस तकरीबन होता है। तो 25 सेल्सियस के ऊपर जितनी भी जो है वो हम क्या करें, शुगर को पानी में डिज़ोल्व कर दें, मतलब सोल्यूट को सॉल्वेंट में जितना भी डिज़ोल्व कर दें तो सोल्यूट जो है वो उसमें मैक्सिमम हो, उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। तो सिंपल सा अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं या कंसेप्ट इसका ये है कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मतलब सोल्यूट की जो मिकदार है वो क्या हो, ज़्यादा हो, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। प्रेपरेशन कैसे इसकी करते हैं, प्रेपरेशन के लिए क्या करते हैं, वो सिंपल सा है कि व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज़ एडेड इन अ सॉल्वेंट, सोल्यूट डिजॉल्व्स वेरी इजीली इन द सॉल्वेंट। अच्छा, लेट्स ये बड़ी आसान सा पहली लाइन के अगर सपोज करें, ये घर में एक्सपेरिमेंट करके देख लें। पानी का जग हो, उसमें आप 2 चम्मच जो है वो चीनी की डाल दें, तो आप इजीली उसको करेंगे तो वो इजीली डिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करो, जब आप इस तरह कर लें उसके बाद फिर आप उसमें और सोल्यूट डालते जाओ। जब आप उसमें और सोल्यूट डालेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब उसमें से जो है वो और सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा। मतलब कि जो है अगर आप सपोज़ करें एग्जांपल यही कि अगर आप एक जग ले लेते हैं, जग को पानी से भर लें, उसमें चीनी डालें, पहले 2 चम्मच डाली, बड़ी इजीली हो गया, फिर आप उसमें चीनी डालते जाएँ डालते जाएँ डालते जाएँ, एक वक्त ऐसा आएगा कि सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व नहीं होगा। अब इसका मतलब है कि सोल्यूट जो है वो क्या हो गया है, वो ज़्यादा हो गया है, किससे, सॉल्वेंट से। तो इसको हम कहते हैं ये सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार होगी। उसके बाद जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम इन सैचुरेटेड सोल्यूशन। डायनामिक का मतलब क्या होता है, मोशन। इसका मतलब है कुछ ऐसी स्टेज होगी जहाँ जो है वो मोशन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। कैसे, लेट्स सपोज करें कि आप जो है कि वो कहता है कि एट दिस स्टेज जब आप देखते कि बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो शुगर डिज़ोल्व हो गया पानी में, तो सॉल्वेंट ज़्यादा हो गया, तो जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया। लेकिन अगर आप उसको जो है ऑल्दो डिल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन कंटिन्यू एट अ गिवन टेम्परेचर बट द नेट अमाउंट ऑफ डिजॉल्व फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। वो कहता है कि अगर आप देखें इसमें से क्रिस्टल भी बन रहे होते हैं, उसके बाद डिल्यूशन भी हो रहा होता है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो कांस्टेंट रहता है। तो जब चीज़ कांस्टेंट हो तो हम कहते हैं कि ये जो है वो इक्विलिब्रियम है। कौन सा, ये इक्विलिब्रियम।
लेकिन कौन सी है, डायनामिक, क्योंकि इसमें डिल्यूशन भी हो रहा है, क्रिस्टल भी बन रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब ही बैलेंसिंग होता है, तो जब दो चीज़ें डिल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन आपस में क्या कर दें, बैलेंस हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया। उसके बाद अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा होता है कि जिसमें सल्यूट की अमाउंट जो है वो कम होती है, सल्यूट जो है वो क्या होता है, कम होता है, उसको अनसैचुरेटेड कहते हैं। मसलन सपोज कर लें कि ये 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ NaCl है, तो उसमें आपने 3 ग्राम ऑफ NaCl डाल दिया। ये तो एक साइंसी सी एग्जांपल, लेकिन अगर आप इसको घर में करें तो मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आप क्या करो, एक जग ले लो, ठीक है, जग ले लिया, पानी से भर लिया। अब क्या करो, आप उसमें अब 3 ग्राम NaCl डाल दो, यानी कि 1 चम्मच उसमें NaCl डाल दो, नमक डाल दो उसमें। तो आप देखोगे कि अब इसमें सल्यूट कम है। जब सल्यूट कम होगा हम कहेंगे ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। अनसैचुरेटेड इसलिए क्योंकि अभी भी इसमें सल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है, और जिसमें सल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है हम कहते हैं कि ये जो है वो अनसैचुरेटेड हो गया। उसके बाद सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा होता है? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा होता है कि द सोल्यूशन दैट इज़ मोर कॉन्सनट्रेटेड देन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि ऐसा सोल्यूशन जिसकी कंसनट्रेशन जो है, जिसमें जो है वो अमाउंट ऑफ सल्यूट जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द सैचुरेटेड। मतलब अगर हम देखें, जब हमने जो है सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया तो जब हम उसमें सल्यूट डालते गए, एक वक्त ऐसा आ गया जब उसमें सल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप उसको गर्म करना शुरू कर दो तो आप देखेंगे कि जहाँ आपको लग रहा था सल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही आप उसको गर्म करेंगे, गर्म करने पे क्या होगा, उसमें जो है और सल्यूट ऐड होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि गर्म करने से सोल्यूशन जो है, सल्यूट जो है वो और ऐड होना शुरू हो गया, तो इसको फिर हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। जैसे ये देखिए प्रेपरेशन वही वाली जैसे मैंने बात की कि सुपर सैचुरेटेड आर नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं होता, ये तो हमें पता है। Therefore, an easy way to get a super saturated solution is to prepare solution at high temperature। वो कहता है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन को आप ना किस पे तैयार करो, टेम्परेचर पे। मतलब ये मैंने वही कहा कि सैचुरेटेड सोल्यूशन जब बन जाता है तो आप उसको टेम्परेचर देना शुरू करो। जब आप टेम्परेचर दे रहे होते हैं, पहले हमने कहा था रूम टेम्परेचर के ऊपर, अब आप उसको 37, 35 टेम्परेचर दे दो, या 36 टेम्परेचर या 40 टेम्परेचर दे दो। जब आप टेम्परेचर देंगे तो जहाँ सल्यूट जो है वो कम हो रहा था वहाँ जो है वो सल्यूट ज़्यादा हुआ। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर सपोज करें आप जो है बर्तन ले लें, उसको पानी से भर लिया, या बाल्टी ले ली, पानी से भर ली, आपने उसमें जो है वो चीनी डालते गए रूम टेम्परेचर के ऊपर। जब उसको जो है डालते गए तो उसमें चीनी डिज़ोल्व होती गई, लेकिन एक वक्त ऐसा है जब उसमें चीनी जो आपको लगा कि अब डिज़ोल्व नहीं होगी, ये तो हो गया सुपर सैचुरेट, अपना सैचुरेटेड हो गया। लेकिन अगर आपको मैं ये कहूँ कि आप इसको ऐसे करें, बाल्टी उठाएं, चूल्हे के ऊपर रख लें, जब आपने उस बाल्टी को चूल्हे के ऊपर रख दिया तो फिर आप उसमें जो है जब वो गर्म होगा तो आप देखेंगे कि वो जहाँ जो है वो चीनी जो है उसमें डिज़ोल्व नहीं हो रही थी, जैसे ही गर्म करना शुरू करेंगे चीनी और डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये जो सोल्यूशन है अब सैचुरेटेड नहीं रहा, अब कौन सा हो गया, सुपर सैचुरेटेड हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल इसकी वही उन्होंने सोडियम थायोफीन की दी हुई है, अपना थायोसल्फेट की दी है, Na2SO4। वो कहते हैं पानी पे गर्म करें तो वो कहते हैं अगर आप चेक करेंगे 20 सेल्सियस के ऊपर 20.9 ग्राम इसमें हो रहा है, लेकिन जैसे टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं उसमें ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो ये ज़रा इसको देख लें। उसके बाद डिल्यूट सोल्यूशन क्या था? डिल्यूट सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें जो है वो सॉल्वेंट ज़्यादा हो और सल्यूट कम हो, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं, जैसे एग्जांपल भी दी हुई है, एक तरफ 100 ग्राम पानी है, दूसरी तरफ जो है 5 ग्राम आपका जो है वो सोडियम क्लोराइड है। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, सल्यूट कम होता है, वो डिल्यूट सोल्यूशन कहलाता है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें लार्ज अमाउंट जो है वो डिजोल्व, यानी कि सल्यूट थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में होते हैं और जो सॉल्वेंट कम होता है उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं। जैसे मोस्टली हमारे लैब्स में जो केमिकल्स पड़े हुए हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, हम उसको जब यूज़ करते हैं तो हम डिल्यूट बनाते हैं उसको। तो ये आज का टॉपिक था, बहुत सिंपल सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैंने ये चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ, आपको पता है ये कारण करता हूँ, ये चाहे फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री या साइंस हो, जो भी हो, मैं आपको ना डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल है उससे समझाता हूँ।
उससे ये होता है कि बच्चे को कंसेप्ट बैठ जाता है कि अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ है। फिर भी इसको 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा इसको सुनिएगा। अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है, ठीक है, पहले खुद ट्राई करें, फिर ट्राई करें, ट्राई गेम जैसे। लेकिन अगर फिर भी इशू आता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे बहुत से बच्चे हमें जो है वो कांटेक्ट करते हैं, पूछते हैं क्वेश्चन कि सर ये ऐसे ऐसे है, और जो असाइनमेंट उनको दी होती है वो दिखाते भी हैं कि सर इसमें ये मसला तो नहीं, ये मसला, जो भी हम चेक करके फिर उनको बताते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने